अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। अगर आप 60,000 पाउंड हर साल इन्वेस्ट करते हैं एक पेंशन अकाउंट के ज़रिए स्टॉक्स में या किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, जिसके ऊपर आपको सालाना 5% मुनाफा होता है, तो सिर्फ 12 साल के अंदर आप 1 मिलियन पाउंड तक पहुंच जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि जो हर साल आप 60,000 पाउंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें से सिर्फ 48,000 आपकी जेब से जाएंगे। 12,000 पाउंड हर साल गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करेगी टैक्स रिलीफ की सूरत में। इस अपसाइड के बावजूद 1.5 करोड़ लोग सिर्फ बरतानिया में ऐसे हैं जो कि अपनी रिटायरमेंट के लिए सही तरह से सेविंग्स नहीं कर रहे, बल्कि पेंशन कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ख़दशा ये है कि ये नंबर 2 करोड़ तक जा सकता है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं वो बेसिकली सेल्फ़ एम्प्लॉयड, यानी वो लोग जो अपना ख़ुद का काम करते हैं, या मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स हैं। बल्कि डेटा के मुताबिक आधे इनमें ऐसे हैं जिनके पास ऑप्शन भी है ऑटोमेटिक पेंशन एनरोलमेंट का, फिर भी वो कोई पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। ये फ्री का पैसा होता है, क्योंकि जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट है वो 8% है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 5% भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी मंथली सैलरी का इस पेंशन फ़ंड के अंदर, तो 3% आपको एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू मीट दैट मिनिमम 8% फ्लोर। और अगर कंपनी अच्छी हो तो वो मैच भी करती है, मसलन अगर आपने 5% किया है तो वो भी 5% इन्वेस्ट करेगी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है, जिसमें आधा आपका बेसिकली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। सिप अकाउंट की बात कर लिया अप टू 20%, यानी कि आपके हर इन्वेस्ट किए हुए $80 जो है वो $100 बन जाते हैं। और साल में अगर आप 60,000 पाउंड इन्वेस्ट करते हैं तो 48,000 आप इन्वेस्ट करेंगे, 12,000 गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिलीफ। तो ये फ्री का पैसा है। एक तो आपका अपना कंट्रीब्यूशन, फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। तो ये इन्वेस्टमेंट जब होगी हर साल तो ओवर टाइम ये ग्रो करेगी। अब प्रॉफिट 5% हो 10% हो, ये तो डिपेंड करता है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं, या प्रोफेशनली मैनेज फंड्स के अंदर डालते हैं जिसमें आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओवर टाइम ये ग्रो करती है और बड़ी रकम बन जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है 1 मिलियन पाउंड्स तक पहुँचे 10-12 साल में, लेकिन डेटा के मुताबिक जो मीडियन वेल्थ है पेंशन की, वो तकरीबन 1.5 लाख पाउंड के आसपास है मर्दों के लिए, और तकरीबन 80,000 पाउंड्स के आसपास है औरतों के लिए। औरतों का कम इसलिए है कि ज़्यादातर जॉब्स छोड़ देती हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। लेकिन 80,000 पाउंड को ले लें या 1.5 लाख पाउंड को ले लें, ये बड़ी रकम होती है, क्योंकि जब आप रिटायर होंगे इतनी बड़ी रकम आपके पास होना ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है, ताकि अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो आप किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। अब अगर आप तफसील से जानना चाहते हैं कि पेंशन फ़ंड्स किस तरह काम करते हैं, तो कुछ अर्सा पहले मैंने सेल्फ़ इन्वेस्टेड पर्सनल पेंशन प्लान या सिप अकाउंट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में हैं तो चंद साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान में जो पेंशन फ़ंड है उसके हवाले से। इंटरव्यू किया था अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के एक एग्जीक्यूटिव का, वो भी आप जाकर देख सकते हैं।